Hello student, welcome back in my YouTube channel राजू मेहता केमिस्ट्री एंड मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं और जो कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। इस चैप्टर से मेरा जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका 4 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज देखेंगे। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है तो हम इसके बारे में कोऑर्डिनेट के मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात आता है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट माइंड में आना चाहिए, जिसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। ये जो हमारा इस वीडियो में जो 17 क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी से आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेंट का कितना पार्ट का होता है? हमारा जो क्वाड्रेंट है वो 4 पार्ट में होता है इस तरह से। और इसमें क्या होता है, काउंट जो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, ऐसे और न कि ऐसे काउंट करेंगे। इधर से क्या हुआ कि एक क्वाड्रेंट 1 हो गया यानी कि फर्स्ट, जिसको चतुर्थांश फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश एंड फोर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको टोटल को हम बोलेंगे क्या? क्वाड्रेंट बोलेंगे। टोटल को क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश बोलेंगे। अब इसमें बात करें हम एक्सिस की बात करेंगे तो ये जो क्षैतिज रेखा, इस लाइन को क्षैतिज रेखा और इस जो स्टैंड है वो है ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको ऐसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, या तो एक्स अक्ष बोल सकते हैं, एक्स अक्ष, या तो इसी को बोल सकते हैं अब्सिस्सा बोल सकते हैं, अब्सिस्सा, या तो बोल सकते हैं इसको क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा यानी कि लाइन, क्षैतिज रेखा। या तो बोल सकते हैं वो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल होता है, वर्टिकल आई है हॉरिजॉन्टल। यानी कि इस जो रेखा है एक्सिस, इसको इतना नाम से जानते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, या तो क्षैतिज रेखा बोलेंगे, या तो अब्सिस्सा बोलेंगे, या तो एक्स अक्ष बोलेंगे, या तो एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे, वाई एक्सिस। या तो बोलेंगे वाई अक्ष बोलेंगे, अक्ष। या तो इसको अब्सिस्सा बोले तो इसको ऑर्डिनेट नाम से बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट। और इसको अगर बोलना चाहें अगर ऑर्डिनेट है तो क्षैतिज है तो ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। या तो एक और नाम से जानना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल बोले तो इसको वर्टिकल बोलेंगे, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इतना एक्स एक्सिस को इतना नाम से जानते हैं। हिंदी में भी जानते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और क्षैतिज रेखा। या तो बोल सकते हैं इसको अब्सिस्सा बोल सकते हैं, या तो इसको एक्स अक्ष बोल सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन। वाई अक्ष को क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर, ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस ना, वाई एक्सिस, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, सॉरी, वाई अक्ष। तो इतना नाम से हम वाई एक्सिस को जानते हैं। अब इसमें होता है जो कि ये जो पॉइंट होता है इसको ओ ए बी सी डी जो नाम से देना है दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली ओ देते हैं क्योंकि ओ से इसको बोलते हैं हम ओरिजिन, ओरिजिन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। और अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो क्या है कि अगर हम ओरिजिन से
इधर की साइड अगर चलेंगे तो पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा। अगर हम वाई एक्सिस में देखो, ऐसे एक्स एक्सिस है तो इधर एक्स डैश एक्सिस बोल सकते हैं, ये वाई है तो वाई डैश एक्सिस बोल सकते हैं, या तो वाई इन टोटल। ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड चले तो क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरह से आगे तक जहां तक काउंट कर सकते हो वहां तक जाएंगे। और आपको पता होगा कि गिनती का एंडिंग नहीं होता, नंबर का एंडिंग। तो ऐसे ही करके छोड़ देंगे, इसीलिए एरो का मतलब होता है ये जाते जा रहा है, जाते इन्फिनिटी तक। अगर हम वाई एक्सिस के अगर ऊपर की तरफ देख करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 इसी तरह से जाएगा और ऊपर तक। और नीचे में देखेंगे निगेटिव नंबर की ओर, -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से -1 -2 -3 -4 इस तरह से नंबर को, ये टोटल जो है मेरा क्वाड्रेंट है जिसको चतुर्थांश बोलते हैं। क्वाड्रेंट 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 बोलते हैं। हम एक वीडियो और बनाए हैं जो क्लास 9th शायद 10th का है, ट्रिग्नोमेट्री। उस वीडियो को देख लीजिए, क्वाड्रेंट के बारे में बताया है। आज फिर इस वीडियो में बता रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस चीज को जरूर पड़ेगा, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोल सकते हैं, या तो इसको कार्तीय तल बोलते हैं। देखिए कार्तीय तल क्या होता है। अगर हम मेरा अगर एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट सबसे बात करेंगे, कार्तीय तल जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, या तो निर्देशांक बिंदु बोलते हैं या कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलेंगे। तो किसको बोलेंगे, जैसे कि यहाँ से मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू हम 2 लेते हैं और वाई का वैल्यू भी 2, या तो मान लीजिए वाई का वैल्यू हम 3 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना एक्स का वैल्यू पहले लिखा था और वाई का वैल्यू बाद में लिखा था। ये क्या चीज है, 2 जो है आपका अबसिसा है और 3 जो है ऑर्डिनेट है। या तो बोल सकते हैं इस तरह से, ये एक्स का वैल्यू होता है पहले जो आता है और सेकंड में आता है वो वाई का वैल्यू होता है। तो यही जो पॉइंट आया है ये 2 और 3, इसी का नाम है कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट, या तो हिंदी में निर्देशांक बिंदु बोलते हैं, निर्देशांक बिंदु। ठीक है, निर्देशांक बिंदु बोलते हैं। बस इस क्वाड्रेंट में इतना ही जानना है, और थोड़ा सा हल्का सा एक और जानना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू बी प्लस और वाई का वैल्यू प्लस। अगर आपका इस तरह से 2 और 3 दे दिया, मान लीजिए वो नंबर नहीं देते हैं, ए और बी दे दिया, तो ध्यान रखिए इसका प्लस है, इसका प्लस है, तो इसका कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है निर्देशांक बिंदु यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट ना। अगर आपका -a और +b रहता है तो समझ लेना ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए एक्स का वैल्यू जो है माइनस में है और वाई का वैल्यू प्लस में, तो एक्स का वैल्यू माइनस और वाई का वैल्यू प्लस में आएगा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस पहले आएगा फिर बाद में आएगा प्लस, तो समझ लेना है कि एक्स का वैल्यू माइनस और वाई का वैल्यू प्लस में आता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट क्या क्या है कि एक्स का वैल्यू माइनस में भी रहता है और वाई का वैल्यू, दोनों वैल्यू माइनस माइनस में रहेगा। तो समझ लेना है जो कोऑर्डिनेट पॉइंट या निर्देशांक बिंदु है जो थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे कि माइनस या -b रहता है, यानी कि एक जगह पे कुछ नंबर हो सकता है b के प्लेस पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और नेक्स्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ऐसे क्वाड्रेंट को काउंट करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ना कि ऐसे फर्स्ट ये है तो सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, काउंट करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट को, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट को। क्वाड्रेंट नंबर 4 है, इसका क्या है कि फर्स्ट में एक्स का वैल्यू प्लस में मिलता है और वाई का वैल्यू माइनस में, यानी कि अगर पहला वैल्यू ए का वैल्यू प्लस में रहा और सेकेंड रहा माइनस में, तो समझ जाना है कि क्वाड्रेंट नंबर 4 में है। तो इस क्वाड्रेंट में यानी कि चतुर्थांश में इतना ही जानेंगे। अब चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है मेरा, क्वेश्चन नंबर 1,
abscissa of a point, abscissa of a point is positive in, abscissa का मतलब नाम सुनते ही आ जाना है आपका एक्स एक्सिस को, इस एक्सिस जो लाइन है ये वाला लाइन, इसी को abscissa बोलेंगे आप, ठीक है, क्या बोलेंगे, abscissa, abscissa बोलेंगे, यानी कि एक हुआ एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। अब एक हम बोल रहे हैं abscissa ऑफ अ पॉइंट इज इन पॉजिटिव, मतलब इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि abscissa जो है इसमें कौन कौन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है abscissa का वैल्यू। तो abscissa ये लाइन है, अगर इधर बढ़ते हैं तो इसका निगेटिव आता है, इसमें भी निगेटिव रहेगा abscissa का, इसमें भी, लेकिन इधर का पॉजिटिव रहता है, बताया -1 2 मतलब 1 2 3 4, तो क्या होता है कि ए बी क्वाड्रेंट में प्लस में रहेगा और ए बी क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा दोनों पॉजिटिव रहेगा, कि पॉजिटिव का कहने का मतलब प्लस, तो इसमें होता है दोनों प्लस प्लस होता है, और क्वाड्रेंट 4 में होता है कि प्लस और माइनस होता है। तो एक्स का वैल्यू ये abscissa है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये पूछ रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में मेरा पॉजिटिव होगा, तो बोल रहा है फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द पॉइंट, बोल रहा है कि द पॉइंट -5 पर 2 एंड 2 और -5 लाइज इन द, बोल रहा है क्वाड्रेंट है, और जो मान लीजिए कि -5 एक्स का वैल्यू -5, यानी कि यहाँ पे -5 सपोज कर लेना है abscissa पे, और y का वैल्यू 2, यानी कि पॉजिटिव में या 2 का वैल्यू लेते हैं, तो मान लीजिए कि -2 और यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, और ये जो लाइज कौन सा क्वाड्रेंट में करेगा, ये तो फर्स्ट वाला पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज किया, और ये वाई का एक्स का वैल्यू क्या है, बोल रहा है 2, तो एक्स का वैल्यू हम मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो 2, और वाई का वैल्यू जो है -5, तो -5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -5, तो यहाँ से ऐसे जाएगा ऐसे मिलेगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये 4, और ये हो गया सेकेंड, तो सेकेंड और 4 इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन करने का मतलब है कि जो पॉइंट है वो लाइज, लाई का मतलब होता है कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, ये दोनों, तो ऑप्शन में सेकेंड और फोर्थ दिया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स, जो मेरा कोऑर्डिनेट्स है, निर्देशांक बिंदु ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, बोल रहा है कि लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस जो है ये है आपका जो वर्टिकली स्टैंड है, और ये मेरा जो है हॉरिजॉन्टल, तो हमको लाइज ऑन वाई एक्सिस, इस एक्सिस पे क्या चीज है, लाइज है मेरा, तो यानी कि इस लाइने पे मेरा जो है क्या चीज पॉइंट लाइज है, लाइज का मतलब क्या चीज होता है, लाइन पे उपस्थित है, तो क्या चीज वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, मान लो कि यहाँ से बोल रहा है कि एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट, यहाँ से बोल रहा है कि 4 यूनिट ऊपर है, 4 यूनिट, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू ऊपर में प्लस रहता है तो प्लस में ले लिया, अगर -4 यूनिट निगेटिव बोलता, देखिए यहाँ 4 यूनिट इन निगेटिव, तो ऊपर नहीं देखेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, नीचे की ओर देखेंगे 4 यूनिट निगेटिव देखेंगे, बोल रहा है कि 4 यूनिट इन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो निगेटिव डायरेक्शन नीचे है, ऊपर में पॉजिटिव डायरेक्शन, जिस तरह से उसी तरह से क्या चीज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हमको पूछ रहा है 4 यूनिट, यानी कि 4 इकाई जो है, 4 इकाई जो है निगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, तो -4 यहाँ पे आन लीजिए सब कुछ कहते हैं। अब बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ वाई, बोल रहा है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, मान लो कि y का वैल्यू 4 हुआ, तो x का यहीं से ना, यहाँ से कट गया, तो क्या हो जाएगा, x का मेरा हो जाएगा 0, तो यानी कि -4 और 0 जो होगा मेरा करेक्ट आंसर, तो -4 और 0 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि इफ जो है कि x+2, मेरा x एक्सिस जो दिया हुआ है, x एक्सिस जो दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट का, क्या चीज, x कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट दिया हुआ है वो x+2 है, और y कोऑर्डिनेट का 4 दिया है, और बोल रहा है कि इफ इतना इज इक्वल टू इतना, यानी कि x+2 और 4 और यहाँ 5 और y-2, देन द कोऑर्डिनेट x एंड y आर, यानी कि x और y का वैल्यू, दैट मीन्स क्वेश्चन में ही बोल दे रहा है कि x+2
और 4 दिया, एगो दिया और इज इक्वल टू कर दिया और एक्स की जगह पर क्या है 5 है, यानी कि ये दोनों इक्वल कर देंगे हम, बीच में इक्वल दिया तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। एक्स इक्वल टू, हमको पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, यानी कि इक्वल के लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, तो उसका साइन का ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि +2 है तो उधर जाएगा तो -2, तो 5 - 2 इज कितना 3। तो ये मेरा एक्स एक्सिस का आ गया 3। दूसरा नंबर करें, क्या बोल रहा है कि 4 इज इक्वल टू वाई माइनस, 4 इज इक्वल टू वाई -2, दैट मीन्स इतना इक्वल टू इतना तो लिख सकते हैं, जब इतना बराबर इतना है तो इतना इक्वल इतना लिख ही सकते हैं, ठीक है 4। तो y इज इक्वल टू करेंगे, अभी जस्ट बताए हम कि अगर मेरा इक्वल के लेफ्ट से राइट की तरफ ले रहे हैं तो साइन का अपोजिट हो जाता है, तो ये तो 4 है, ये है, इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 + 2 इज इक्वल टू 6, यानी 3 और 6 मेरा जो होगा कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसका, एक्स और वाई, एक्स की जगह पे 3 और वाई की जगह पे 6, यानी कि इसमें क्या है सी नंबर, एक्स की जगह पे देखिए 3 और वाई की जगह पे 6। अगर इसे कंफ्यूजन से इसको 6 और 3 नहीं मान दे रहा है, क्योंकि देखना है कि एक्स का वैल्यू का क्या है 3, तो एक्स जो होता है इसमें देखेंगे पहले नहीं 3 कहाँ है, एक्स के प्लेस पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो ये वाला में पहला है, सेकंड देखिए 6, तो यहाँ पे 6 है, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर और ए सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब बोल रहा है कि मिरर इमेज, क्या बोल रहा है, मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। मिरर इमेज का मतलब दर्पण जो भी पिक्चर बोल सकते हैं, मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का मिरर इमेज इन वाई एक्सिस। तो यहाँ कोऑर्डिनेट को मतलब कि यहाँ कोऑर्डिनेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोऑर्डिनेट को नहीं समझते हैं तो क्या होगा आपका एक क्वेश्चन मतलब कि इससे रिलेटेड बनेगा ही नहीं, जितना एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो मिरर इमेज की बात कर रहा है, ये जो पॉइंट है एक्स की जगह पे 9 है और वाई की जगह पे -8, दैट मीन्स एक्स की जगह पे 9 और वाई की जगह पे -8, इस यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कि प्लस और माइनस होता है, तो ये देखिए प्लस और माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो मान लीजिए कि ये बन गया यहाँ। चलिए इन द वाई एक्सिस इज, बोल रहा है कि वाई एक्सिस के, अब बताइए कि ये पॉइंट इतना है और किसके अकॉर्डिंग देखना है मिरर इमेज, तो वाई एक्सिस इस लाइन के अकॉर्डिंग देखना है मेरे को, क्या चीज इस लाइन के अकॉर्डिंग देखना है। तो क्या करेंगे इस लाइन के, तो इस पॉइंट को अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंड है तो इधर बनेगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का माइनस साइन होता है, एक्स का और वाई का, तो माइनस दोनों साइन वाला कौन सा है इसमें देखेंगे सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज दोनों का जो है साइन जो है निगेटिव में है, देखिए -9 और -8, तो इसका मिरर इमेज इस पॉइंट का जो होगा क्या चीज होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसमें से जो पॉइंट जो है वो लाइज ऑन का मतलब इस लाइन पे जो एक्सिस है, इस एक्सिस है उसी के ऊपर एकदम अति कर रहा है, इसी पे लाइन पे दिखाना है, तो लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो निगेटिव साइड ऑफ, देखिए पॉजिटिव साइड है एक्स एक्सिस का और नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो निगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस लाइज ऑन, यानी कि इसी पे, तो अब बताइए कि इस पे तो माइनस में होना चाहिए और वाई का वैल्यू 0। पहली बात ऑन बोला तो ऑन का मतलब ऊपर, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर, अब एक्स एक्सिस के ऊपर बोला यानी कि निगेटिव साइड, तो वाई का वैल्यू दैट मीन्स 0 होगा। तो अब बताइए कि 0 होना चाहिए, अब बोल रहा है कि 0, तो अब बताइए कि -4 और 0 है। अब तो अगर इधर देखेंगे इस पे, इसके ऊपर देखेंगे तो एक्स का वैल्यू माइनस में होगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस होगा और वाई का वैल्यू प्लस होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ही बन रहा है तो 0 होगा, तो वाई का वैल्यू 0 तो इतना पता है, क्योंकि अगर किसी एक्सिस के ऊपर बनता है तो वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे बनेगा तो वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए पहला में देखो 0 वाला कौन कौन है, तो ई वाला, तो ई तो एक्स का वैल्यू 0 हो गया, जो कि निगेटिव साइड पे नहीं ना दिखाया एक्स एक्सिस का, तो निगेटिव साइड में फर्स्ट वाला निगेटिव ना, देखिए -4, यानी कि -4 करने का मतलब है एक्स का वैल्यू -4 यहाँ पे मान लिया जाता है,
और वाई का वैल्यू 0 यानी कि यहाँ पे आया। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट साइन इज नेगेटिव एंड सेकंड साइन इज पॉजिटिव, सो दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इफ द पॉइंट बोल रहा है कि इफ द पॉइंट, यदि पॉइंट ए इजकल टू इतना दिया और बी इजकल टू इतना और सी इजकल टू इतना दिया है, तो लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे लाइज करना है। अगर पॉइंट इतना दिया है तो लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अगर लाइज कर रहा है तो क्या होगा देखेंगे। सबसे पहले अगर इसमें से पॉइंट लाइज कर रहा है तो कोऑर्डिनेट को बनाना बहुत जरूरी है। एक्स एक्सिस के बात कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे। अब बताते हैं कि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है कि आपका दिया है ए इज इक्वल टू जो पॉइंट बनना है 2 और 0, यानी कि दोनों प्लस में साइन है, इसका प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा, लेकिन पहली बात ये 0 है तो क्वाड्रेंट नहीं ऑन द एक्सिस होगा। तो एक्स का वैल्यू मान लेते हैं कि 2 है और वाई का वैल्यू 0। तो यहाँ पे यहाँ की यहाँ पॉइंट बना 2 और 0। दूसरा क्या है कि b इज इक्वल टू -6 और 0, तो -6 इधर गया, क्या हुआ -6 एक्स का वैल्यू और 0 हुआ, तो इसी पे पॉइंट बनेगा -6 और 0। तो क्या हुआ फिर बोल रहा है c इज इक्वल टू दिया हुआ है कि एक्स का वैल्यू 3 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया और a-3 बोल दिया, a-3। तो a-3 बोला तो a मेरा कितना है, पहले a का वैल्यू जानना होगा ना। तो a का वैल्यू जानने के लिए हमको क्या करेंगे, a का वैल्यू फाइंड करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ जाते हैं तो a का वैल्यू सिंपल सा, अगर यहाँ 3 है तो a का वैल्यू 3 होगा, क्योंकि अगर हम एक्स एक्सिस पे ऑन की बात करें, ऑन द एक्स एक्सिस, तो मेरा y का वैल्यू 0 होना चाहिए हर सिचुएशन में। अगर यहाँ पे बोला है 3 बोला है तो a 0 होना चाहिए y का वैल्यू, यानी कि a-3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 0 होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि ये y है ना, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इतना बराबर 0 होना चाहिए क्योंकि इसके जगह पे 0 होगा। तो क्या a इक्वल टू क्या जाएगा 3, यानी कि a का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर प्लस में माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो a का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मेरा जो है वो पॉइंट है Q R। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है कोऑर्डिनेट, इसका पॉइंट कितना हो जाएगा। अब बोल रहा है कि x का वैल्यू देखिए, E3 कहने का मतलब है E3, इसका यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ से ये लाइन कहने का मतलब कि इसका डिस्टेंस को दिखा रहा है, यहाँ 3 है, यानी कि ए वाला 3 है, ठीक है, A3 है, x3 है। और इस लाइन दिखाने का मतलब है कि ये वाला इसका जो डिस्टेंस है वो है 3.5, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5। तो ये जो वैल्यू होगा दिखेगा, q का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेट होगा q वो क्या होगा 3 और 3.5, 3 और 3.5। ऑप्शन फर्स्ट इज द नॉट करेक्ट, बिकॉज ये जो है क्वाड्रेंट नंबर जो है क्वाड्रेंट थर्ड में आता है, तो थर्ड में मेरा जो साइन होता है दोनों का क्या हो जाता है कि माइनस माइनस होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा -3 और -3.5, यानी कि -3 और -3.5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि द पॉइंट एम, बोल रहा कि पॉइंट एम लाइज इन द क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट 4 में लाइज कर रहा है। जो एम है वो क्वाड्रेंट नंबर 4 है, इसमें एम एक पॉइंट कहीं क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, लाइज कर रहा है, लाइज मतलब स्थापित कर रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई है, ये वाई डैश और ए एक्स डैश, तो सिंपल सा ही वाई एक्सिस होगा। तो देखेंगे कि एम जो लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ हम क्वाड्रेंट में एम को लाइज किए। अब बोल रहा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर, एम कितना होगा। तो हम जानते हैं कि पहला जो कोऑर्डिनेट वाई एक्स का वैल्यू होता है प्लस में, कोऑर्डिनेट 4 में होता है प्लस और माइनस का।
पहले प्लस और सेकंड में माइनस होगा, वो मेरा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें प्लस प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, इसका माइनस और प्लस है, तो देखिए माइनस और प्लस करने का मतलब है इस सेकंड क्वाड्रेंट में आया, और यहाँ प्लस और माइनस है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। देखो प्लस और माइनस हम खोज रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दोनों माइनस है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। माइनस माइनस इसमें माइनस माइनस होता है ना, तो इस क्वाड्रेंट का नहीं देखना, इसमें माइनस और प्लस होता है और इसमें प्लस प्लस होता है। तो हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में एम जो लाइज कर रहा था प्लस और माइनस, तो इसका फर्स्ट वाला प्लस है, सेकंड का माइनस। ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 10 कि राइट द नेम ऑफ द, बोल रहा है कि राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रेंट इन ईच, बोल रहा है कि इन विच द पॉइंट इतना, इसका नाम बताना है कि कौन क्वाड्रेंट में है। तो माइनस और माइनस, तो आपको पता है कि बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं इस क्वेश्चन को कि जो अगर साइन अगर दोनों निगेटिव रहेगा तो थर्ड पर्सन, दोनों अगर दोनों अगर पॉजिटिव साइन रहता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दोनों निगेटिव साइन रहता है तो इसका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और दोनों क्या चीज, फर्स्ट वाला निगेटिव, सेकंड फर्स्ट वाला निगेटिव और सेकंड वाला पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट वाला पॉजिटिव और सेकंड वाला निगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट, निगेटिव निगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, और पॉजिटिव पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे दोनों साइड निगेटिव है, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ऑप्शन नंबर क्या चूजा है, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट है सेकंड थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, THIRD थर्ड क्वाड्रेंट मतलब तीसरा, मतलब कि तीसरा या थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश जो बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ पार्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड द पॉइंट डिवाइड द प्लेन इज, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पार्ट द कोऑर्डिनेट जो है एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है डिवाइड द प्लेन इज कितना, फोर पार्ट में, ये तो फोर पार्ट, 1 2 3 4 फोर पार्ट में डिवाइड होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 0.04, तो जीरो प्लस में है और प्लस माइनस नहीं रखता, जीरो अगर दे तब समझ लें कि ओरिजिन पे बनना है। यहाँ पे जीरो है और एक साल इसका देखना, y का वैल्यू प्लस, तो y का वैल्यू प्लस यानी कि ऊपर जाएगा, तो जीरो यहाँ है और y का वैल्यू प्लस यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा क्या चीज, जीरो और 4। तो क्या चीज होगा, जीरो और 4 जो है एक्स सॉरी y एक्सिस जो है उस पे लाइज कर रहा है, लाइज ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो ऑन द y एक्सिस क्या चीज, y एक्सिस पे लाइज करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, 12 नहीं 13 नंबर क्वेश्चन है, इज द मिरर इमेज, द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट। अब इसमें मिरर इमेज बोल रहा है एक्स एक्सिस के क्या चीज डायरेक्शन में, तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई एक्सिस है, ये हो गया एक्स ना, और ये हो गया वाई, ये एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो क्या चीज है, दोनों माइनस माइनस है, तो क्या चीज इसी में माइनस माइनस में आएगा। अब बोल रहा है कि वाई एक्सिस के मिरर इमेज में देखना है, तो ई क्या, सॉरी वाई कह रहे हैं एक्स एक्सिस, तो यहाँ ई एक्स एक्सिस है और यहाँ है, ये लाइन की बात नहीं कर रहा, इस लाइन की बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला लाइन की बात कर रहे, तो यहाँ है तो यहाँ खड़ा रहेगा तो इधर दिखाई देगा, तो इधर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में निगेटिव हो जाएगा और वाई का वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि माइनस और प्लस वाला जो वैल्यू होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 है तो -3 हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और प्लस 4 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के +4 हो जाएगा, -3 और 4, -3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 13 कौन सा, ये हाँ 13 नंबर, 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच क्वाड्रेंट डज द, ये बोल रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट चतुर्थांश है ये, देखो ये वाला बोल रहा है कि डज द पॉइंट इतना लाइज, लाइज का मतलब होता है कि कौन सा में स्थापित हो रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये दोनों में क्या चीज, तो पहले देखेंगे कि फर्स्ट में माइनस है तो माइनस जाता है, सेकेंड वाला प्लस,
तो माइनस और प्लस जाए तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है ना, एक्स का वैल्यू माइनस में इसी में आता है और वाई का वैल्यू प्लस में आता है। बार बार बता रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा माइनस और माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। तो यहाँ पे जो साइन देखेंगे माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह से दे सकता है क्वेश्चन। अब्सिसा ऑफ द पॉइंट, बोला कि अब्सिसा ऑफ अ पॉइंट, अब्सिसा, अब्सिसा की बात सुनते ही हम सारा फर्स्ट टाइम बता दिए क्वाड्रेंट को दिखा करके कि अब्सिसा किसको बोलते हैं और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। तो अब्सिसा की बात कर रहा है तो वो ये सिंपल सा एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, इस लाइन को अब्सिसा बोलते हैं, अब्सिसा, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, अब्सिसा बोलते हैं। तो बोल रहा है अब्सिसा ऑफ द पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव इन। तो अब्सिसा जो होता है कौन सा में नेगेटिव होता है, तो ये तो ये लाइन नेगेटिव हुआ तो क्या चीज सेकंड में भी नेगेटिव रहता है अब्सिसा और फोर्थ में भी नेगेटिव रहता है। तो क्या होगा फर्स्ट सॉरी थर्ड में भी होगा, इस उसमें मतलब सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। सेकंड और थर्ड देखिए ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि इसका अब्सिसा बोल रहा है कि अब्सिसा जो है जो क्षैतिज रेखा है ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव, उसका कौन सा पॉइंट जो है नेगेटिव होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में, तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू जो होगा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर के, अब्सिसा ऑफ, बोला कि अब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की बात कर रहा है। तो अब्सिसा ए वाला लाइन को बोलेंगे, पिछला क्वेश्चन में जस्ट बताया अब्सिसा जो है ए है। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि अब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट, अब्सिसा का कितना पॉइंट, मतलब सारा पॉइंट जो है जो भी बन सकता है कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट बन सकता है, तो सिर्फ अब्सिसा का यही जो है जीरो होगा, सिर्फ वाई एक्सिस पे बन सकता है, तो वो ये जो कि ओरिजिन बोलते हैं, तो जीरो, जीरो इज द राइट आंसर। जीरो जो होगा वाई एक्सिस पे क्या कर सकता है, लाइज कर सकता है, यही हो सकता है, वन तो हो नहीं सकता क्योंकि वाई एक्सिस की बात कर रहा है ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे क्या चीज जीरो ही लाइज करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि विच इज द एग्जांपल ऑफ द ज्योमेट्रिकल लाइन, कौन सा जो है कि ज्योमेट्रिकल लाइंस का एग्जांपल है। देखिए कि विच इज द एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल लाइन, तो बोल रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड ज्योमेट्रिकल लाइंस का एग्जांपल है, या शीट ऑफ पेपर, या मीटिंग प्लेस ऑफ टू वॉल्स, मीटिंग प्लेस ऑफ टू वॉल्स, या टिप ऑफ द शार्प पेंसिल, टिप ऑफ द शार्प पेंसिल। तो क्या है कि विच ऑफ द एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल लाइन, तो ज्योमेट्रिकल लाइन से मीटिंग प्लेस ऑफ टू वॉल्स, दो दीवार जब मिलते हैं तब बनता है ज्योमेट्रिकल लाइन, एग्जांपल ऑफ द ज्योमेट्रिकल लाइन, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। तो हमारा इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।